सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। ये लाइन इस समय की जो राजनीति है, इस समय का जो सियासत, खूनी सियासत खेल है, ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, क्या कट्टरपंथियों के अंदर इन दिनों एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने का जिन जागृत हो गया है? क्या आप कर्नाटक के कन्नड़ में मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये वही कर्नाटक जो हमेशा से अपने सुर्खियों में बना रहता है, कभी हिजाब को लेकर तो कभी फाजिल को लेकर के, और वहाँ के शासन प्रशासन को इन कट्टरपंथियों का मौन समर्थन है, तभी तो वो खुलेआम सड़कों पर उतर करके मुस्लिम समुदाय के लिए मारो काटो, खून का बदला खून, इस तरह का नारा लगाने का जज्बा रखते हैं, इस तरह का नारा लगाने की उनकी हिम्मत हो जाती है। ये मौन समर्थन कर्नाटक में कट्टरपंथियों को क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दोस्तों, इन दिनों कर्नाटक इस्लामोफोबिया और कट्टर हिंदुत्व का गढ़ बन गया है, और इस सारे फसाद की जो बीज है वो वहाँ के शासन और प्रशासन को जाती है, क्योंकि उनका मौन समर्थन है। दोस्तों, मैं इन सारे वाकया पे विस्तार पूर्वक नज़र डालूं उसके पहले आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा होती है। आपने वीडियो में देखा कि जो ये कट्टरपंथियों का गढ़ है, जो ये पूरी भीड़ जमावड़ा है, ये एक विशेष समुदाय के लिए मारो काटो, खून का बदला खून, इस तरह का नारा लगा रही है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक हिंदू युवक प्रवीण कुमार की हत्या हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवार मुस्लिम पकड़े गए और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बस क्या था, इन सियासी भेड़ियों को एक मुद्दा मिल गया, और दूसरे दिन से ये कट्टरपंथी यानी कि ये संघी रोड पर उतरकर एक विशेष समुदाय के लिए ऐसे संवेदनशील नारे लगाने लगे, और वो भी वहाँ के शासन और प्रशासन के सामने। मारो काटो, खून का बदला खून। आपने वीडियो में भी देखा कि कितनी संवेदनशील नारे लगाए जा रहे हैं, और जैसे ही ये भीड़ रोड पर उतरी और इस तरीके के नारे लगाने शुरू किए इन कट्टरपंथियों ने, ठीक उसके एक दिन बाद मुस्लिम युवक फाजिल की हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, वो शाम को दुकान से अपने घर के लिए रवाना हुए ही थे कि उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि खून का बदला खून जो नारा लगाया, उसको वास्तविक रूप देने का कार्य किया। और वहाँ पे शासन और प्रशासन का जो रोल है वो भी आप भली भांति समझते हैं। यदि प्रवीण कुमार की हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फाजिल के हत्यारे अब तक गायब क्यों? ये जो सारा सियासी खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे इसका रिमोट कौन चला रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति को आग दे रहा है? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कर्नाटक में जो चुनाव आने वाले हैं उनके लिए ये सियासी खूनी खेल खेला जा रहा है? इस समय मुझे राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें इस जगह सटीक बैठती हैं कि देश की सरहदों पर तनाव है क्या, देश की सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। ये लाइन इस समय की जो राजनीति है, इस समय का जो सियासत, खूनी सियासत खेल है, ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या आने वाले चुनाव के लिए ये हिंदू मुस्लिम का खूनी खेल खेला जा रहा है? दो धर्मों को आपस में विरोधी बना करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर ये खूनी खेल करके क्या सत्ता में आने के बाद वो चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल सो पाएंगे, क्योंकि वो पिछले 8 सालों से यही कर रहे हैं। आपको भी पता है और हम सबको पता है कि ये जो खेल खेली जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा दी जा रही है, इससे फायदा किसको है, किस पार्टी को है? ये ध्रुवीकरण से सारा का सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा दोस्तों।
वहाँ का शासन प्रशासन की न्यायिक प्रक्रिया को भी जैसे जंग सी लग गई है, एक तरफा न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ये सारा जो सियासी गेम है ये वहाँ की पुलिस प्रशासन, सो कॉल्ड पुलिस प्रशासन तफ्तीश कर रही है, लेकिन सामने क्या निकल करके आएगा ये हमको और आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी भी वक्त है, हमको और आपको संभलना होगा। हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ना उनका धर्म एक दूसरे का विरोधी है। वो कोई मुस्लिम हिंदू विरोधी और मुस्लिम के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं न्याय की बात करती हूँ। इसीलिए समझना होगा देश के नागरिक को कि ना वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान हैं, वो इस हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और इस सियासत के खूनी खेल से बचना होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर बस इतना ही। आपका इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।